महाभारत के 10 महावीर, उनकी कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के 10 महान योद्धाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जहां हम जानेंगे इन 10 महायोद्धाओं के जीवन के बारे में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के मैदान में जब भी अर्जुन का नाम लिया जाता है तो साथ में उनके धनुष गांडीव की टंकार और श्री कृष्ण के शंख की धुन सुनाई देती है। अर्जुन पांडुपुत्र, जिनका जन्म ही एक वरदान था। द्रौपदी स्वयंवर से लेकर खांडव वन दहन तक अर्जुन ने अपनी शौर्य का परिचय दिया। विराटनगर में वसंत और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परिवार के लिए लड़ना, यह सब दर्शाता है कि अर्जुन का दिल कितना विशाल था। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने भीष्म पितामह से कैसे युद्ध किया? उन्होंने कैसे अपने ही गुरु द्रोणाचार्य का सामना किया? तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्जुन के जीवन के कुछ और रोमांचक पहलुओं के बारे में। दोस्तों, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो एक नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है वो है गंगा पुत्र भीष्म। देवव्रत से भीष्म बनने की कहानी क्या आप जानते हैं? किसके लिए, क्यों लिया था उन्होंने यह भीषण प्रतिज्ञा? भीष्म, जिनके नाम से ही शत्रु कांपते थे, उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरु से शस्त्र विद्या हासिल की। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म ने अपना धनुष उठाया तब पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीष्म पितामह सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल नीतिज्ञ और धर्मज्ञ भी थे। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कभी लोभ नहीं किया और अपने वचन पर अडिग रहे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भीष्म के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। दोस्तों, जब भी महाभारत की बात होती है तो एक नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है वो है कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और फिर भी अपनी महानता को साबित किया। सूर्य और कुंती के पुत्र, जिन्हें जन्म के बाद ही त्याग दिया गया। कर्ण का जीवन एक संघर्ष की कहानी है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कर्ण ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त की और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उनकी युद्ध कौशल और वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। क्या आपको पता है कि कर्ण को कैसे पता चला कि वो कौन है और उनके भाई कौन हैं? यह एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह युद्ध न केवल उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी का प्रतीक था, बल्कि उनके युद्ध कौशल का भी प्रमाण था। कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है। उनकी उदारता और दानशीलता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी दानशीलता ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्ण के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी महानता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब गुरु और शिष्य आमने सामने थे तब क्या स्थिति रही होगी? यह एक ऐसा समय था जब निष्ठा और कर्तव्य के बीच संघर्ष हुआ। द्रोणाचार्य, जो अपने शिष्यों को अपने पुत्रों से भी बढ़कर मानते थे, उन्हें उन्हीं शिष्यों से युद्ध करना पड़ा। यह उनके लिए एक बहुत ही कठिन और भावनात्मक स्थिति थी। द्रोणाचार्य एक महान गुरु, एक कुशल योद्धा और एक निष्ठावान मित्र थे। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो उनके शिष्यों के लिए प्रेरणादायक बने। उन्होंने पांडु पुत्रों और कौरवों को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें श्रेष्ठ योद्धा बनाया। उनकी शिक्षा ने उनके शिष्यों को महान योद्धा बनने में मदद की, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब उन्हें अपने ही शिष्यों से युद्ध करना पड़ा। यह उनके लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय था। क्या मजबूरी थी जो द्रोणाचार्य को यह कदम उठाना पड़ा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। द्रोणाचार्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। उनके जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची निष्ठा और कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्रोणाचार्य के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। उनके जीवन की कहानियां हमें न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों,
महाभारत के युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी वीरता और साहस के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। ऐसा ही एक नाम है अभिमन्यु का। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव सेना ने पांडवों को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा, तब अभिमन्यु ने ही इस व्यूह को भेदने का बीड़ा उठाया। अभिमन्यु, जिनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष थी, उन्होंने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए कई महान योद्धाओं को परास्त किया। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अभिमन्यु के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। दोस्तों, महाभारत के 5 पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर का जीवन और उनके कार्य हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। अपने नाम के अनुसार ही वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी हो। युधिष्ठिर एक महान राजा, एक कुशल योद्धा और एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके जीवन के हर पहलू में धर्म और सत्य का महत्व झलकता है। और एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उनका जीवन हमें सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का पाठ पढ़ाता है। युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों, और न्याय का पाठ पढ़ाता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। लेकिन क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में क्यों दांव पर लगा दिया? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह उनकी मजबूरी थी या फिर कोई और कारण? युधिष्ठिर के इस निर्णय के पीछे की कहानी बहुत ही जटिल और गहरी है। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का पालन करना ही सच्ची मानवता है। लेकिन हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। युधिष्ठिर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं युधिष्ठिर के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। उनके जीवन की घटनाएं और उनके निर्णय हमें आज भी मार्गदर्शन देते हैं। और जानते हैं युधिष्ठिर के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। उनके जीवन की घटनाएं और उनके निर्णय हमें आज भी मार्गदर्शन देते हैं। दोस्तों, जब हम महाभारत के वीर योद्धाओं की बात करते हैं, तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वह है भीम। पांडु पुत्रों में दूसरे नंबर के भाई, जिन्हें उनकी शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था। भीम सिर्फ एक बलशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वह अपने भाइयों के प्रति बहुत प्रेम और वफादार भी थे। उन्होंने हमेशा अपने भाइयों की रक्षा की और उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहे। भीम ने कई मौकों पर अपनी बुद्धि और बल का परिचय दिया। भीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भीम के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं के बारे में। अभिमान का अंधा, कुरुवंश का विनाश। दोस्तों, महाभारत की कहानी सिर्फ वीरता और धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह तो अभिमान, लोभ और घृणा जैसे विकारों का भी जीवंत उदाहरण है। और इन सभी बुराइयों का प्रतीक है दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, जो राज्य के लिए अपने ही भाइयों से युद्ध करने को तैयार हो गया। उसका मन इतना अभिमान और ईर्ष्या से भरा था कि उसने कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण की घटना तो दुर्योधन के क्रूर और अभिमानी स्वभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि दुर्योधन एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसके अभिमान और गलत फैसलों ने ही उसका अंत किया। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुर्योधन के जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में। दोस्तों, जब हम महाभारत के पात्रों की बात करते हैं तो अक्सर नकुल और सहदेव का नाम एक साथ लिया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे नकुल की, जो अपने रूप, बुद्धि और अश्व चिकित्सा में अपनी निपुणता के लिए जाने जाते थे। पांडु पुत्रों में चौथे नंबर के भाई नकुल को सबसे सुंदर पुरुषों में से एक माना जाता था। कहा जाता है कि जब वह पानी में देखते थे तो पानी भी उनकी सुंदरता पर शर्मा जाता था। लेकिन नकुल सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। महाभारत के युद्ध में भी नकुल ने अपनी वीरता और कौशल का परिचय दिया। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नकुल के जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में।
दोस्तों, महाभारत के 5 पांडवों में सबसे छोटे थे सहदेव, लेकिन उम्र में छोटे होने के बावजूद भी उन्हें अपने ज्ञान, विवेक और भविष्य देखने की क्षमता के लिए जाना जाता था। सहदेव एक महान ज्योतिषी, एक कुशल योद्धा और एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था। सहदेव ने महाभारत के युद्ध में भी अपनी वीरता और कौशल का परिचय दिया। सहदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ज्ञान और विवेक से काम लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सहदेव के जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में। यह थी महाभारत के 10 महान योद्धाओं की कहानियां। इनके जीवन से हमें शक्ति, साहस, धर्म और कर्म की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।